नेविले गोडार्ड के पास एक लड़की आई और वो बोलती है कि मेरे एम्प्लॉयर यानी मेरा बॉस मुझे हर चीज़ में डांटता रहता है और मेरे कोई भी वर्क को एंड ऑफ द डे अप्रिशिएट नहीं करता है और मुझे क्रिटिसाइज करता रहता है और इससे मेरे मूड्स बहुत ही डाउन रहते हैं, मैं अच्छा नहीं फील करती हूँ। नेविल ने बोला, तुम्हें अपनी कॉन्वर्जेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। तुम अपनी कॉन्वर्जेशन चेंज कर दो, उसमें शिफ्ट ला दो। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पार्श्व मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सेल्फ टॉक है। ये लड़की ने, जो नेविल ने बोला, उसने अपनी सेल्फ टॉक को स्लोली स्लोली चेंज करना स्टार्ट किया। यानी कि वो खुद से ही ऐसा बोलने लगी कि मेरा बॉस मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और मुझे हर समय मोटिवेट करता रहता है। और उससे क्या हुआ कि उसके उसके बॉस के साथ जो रिलेशन था वो टोटली चेंज हो गया। उसके बॉस का बिहेवियर एंड एटीट्यूड उस लड़की की और बहुत ही अच्छा हो गया। इस पे से उस लड़की को ये समझ आया कि मैं जो अब तक बोल रही थी रिपीटेडली, वही एक्सपीरियंस में मेरे फिजिकल वर्ल्ड में कर रही थी। और उसको ये मैजिक पता चल गया। उसके बाद उसने सेल्फ टॉक पे काम करना चालू कर दिया। जी हाँ, हम जो सेल्फ टॉक करते हैं यानी कि इनर डायलॉग्स जो चलते ही रहते हैं पूरा दिन, हम खुद से जो अंदर बात करते रहते हैं वो कैसा है, वही हमारा आउटर वर्ल्ड का स्टेट बताता है। क्या हमारा आउटर वर्ल्ड का स्टेट डिजायर्ड स्टेट है जो हम चाहते हैं? अगर नहीं है तो समझ लीजिए आपका इनर सेल्फ टॉक का हालत क्या होगा, वो उसी पे से पता चल जाएगा। यानी कि जो हम अंदर कांस्टेंट जो बातें करते हैं उस पे हमें अवेयर होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, स्टॉप एंड सी। एस एस स्टॉप लीजिए एंड देखिए आप खुद से एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं और वो बातें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव ट्रिगर हो रही है तो उससे नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं और उसी की वजह से आपकी आउटर वर्ल्ड की डिस्कवरीज में लोचा पड़ा हुआ है। ट्रस्ट गाइस, आप अंदर जो बात करते हैं वही बाहर क्रिएट होता है। तो आपको सबसे पहले अवेयर होना है कि मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ और उससे मेरी फीलिंग्स क्या आ रही है, मेरे इमोशंस कैसे बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अवेयर होने के अलावा, अवेयर अगर नहीं होंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो कोई पॉसिबल ही नहीं कि आप सेल्फ टॉक को कर पाएंगे। अभी अवेयरनेस को डेवलप कर दिया तो आप समझ लो कि आपने 50% ये जंग को जीत लिया। अभी सेकेंड स्टेप क्या है? अवेयर हो जाने के बाद आपको न्यू सेल्फ टॉक अपने खुद से डेवलप करके, अफर्मेशंस को उसमें ला के, ऐसे ऐसे वर्ड को यूज करके, डिजाइन करके उसको रिपीटेडली बोलना है कॉन्शियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा बच्चा बॉर्न बेबी जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा यानी कि साल भर का नहीं हो जाता, हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं। कुछ महीनों तक, 3-4 महीनों तक तो हम उसको इतना वो क्या बोलते हैं, केयर करते हैं उसकी, उसको पल पल उसके मूवमेंट पे हमारा क्या रहता है, कैमरा रहता है आइस का, क्योंकि हमें पता है वो डेलिकेट है, वो बहुत ही डेलिकेट है और उसको बहुत ही 1000% केयर की ज़रूरत है। वैसे ही गाइस, हमें इनर पे काम करना है, इनर सेल्फ टॉक को शिफ्ट करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ। जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, डिजाइन करी हुई, उसको रिपीटेडली करेंगे, तो इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसको हैंडल कर लेगा और उसी तरह से आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड स्लोली स्लोली आपको दिखेगा, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, हैबिट बन जाएगा, तब आपको बाहर की रियलिटी यूं चेंज होते हुए दिखेगी। तो अपने इनर डायलॉग्स पे ध्यान दे, उसको कॉन्शियसली देखे। एस एस मैंने बोला ना, स्टॉप एंड सी। स्टॉप एंड सी, क्या चल रहा है, क्या क्या अंदर क्या बोल रही हूं मैं, खुद के लिए बोल रही हूँ, दूसरों के लिए बोल रही हूँ। अगर दूसरों के लिए भी बोल रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ, तो मुझे पॉजिटिव ही रिटर्न मिल रहा है,
क्योंकि अब जब दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, वो जो भी सोचते हैं वो सबसे पहले आप पे ही आता है, आपके ऑरा में ही वो रजिस्टर्ड होता है। अगर दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप समझ लेना आपके ऑरा में सब कुछ नेगेटिव चंक्स ट्रिगर हो रहे हैं। जस्ट बी केयरफुल एंड लिसन मी केयरफुली। आप कुछ भी अगर दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो, सेल्फ टॉक में भी अगर आप दूसरों के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो अगर अच्छा बोल रहे हो तो आपका ऑरा अच्छे से चार्ज हो रहा है और आपको ही उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। और अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, जेलसी कर रहे हो, कंपैरिजन नेगेटिवली कर रहे हो, तो समझ लेना सबसे पहले वो सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है आपके ऑरा में रजिस्टर्ड हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड इनडायरेक्टली उसको स्टोर कर रहा है। तो आप समझ लीजिएगा कि आप बाहर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर आपकी डिजायर्ड स्टेट नहीं आती है। तो आपके डिजायर्ड आउटर वर्ल्ड में जो डिजायर्ड स्टेट आपको चाहिए, तो पहले अंदर आपको वो डिजायर्ड स्टेट को क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक। तो आशा करती हूं कि आप सेल्फ टॉक के बारे में समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूं। ये आप अपने आप से ही डिजाइन करें। आपकी सर्कमस्टेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, वेल्थ, कोई अच्छा सा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डिजायर्ड सैलरी अर्न करना चाहते हो, बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, कोई भी एरिया, उस हिसाब से अपनी सेल्फ टॉक को डिजाइन करें। सेल्फ लव की सेल्फ टॉक को तो आपको रिपीट बोलना ही है, ये तो बेसिक है, लेकिन उसके अलावा आपको जो जो भी एरिया में जो जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके लिए डिजाइन करो और स्टार्ट करो। जब तक रिपीटेशन नहीं होगा तब तक भाग्य नहीं बदलेगा। बीके शिवानी बताती है संकल्प से सिद्धि, यानी कि संकल्प यानी कि आपका विचार, आपका थॉट, और वो थॉट ही आपको रियलिटी की तौर यानी कि सिद्धि की तरफ ले जाता है। आशा करती हूँ मैं जो आप तक पहुंचाना चाहती थी आप तक पहुंचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, काम के किस्से में लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पार्श्व मोटिवेशन। स्टे ट्यून्ड विद मी।